कोडिंग काफी सारे लोगों ने ऑलरेडी फिनिश किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? ये वाला टाइप जो ऑलरेडी फिनिश किया है काफी सारे लोगों ने। गुड गुड गुड। ओके, so question number 1 is what is question number 1? Sum of two numbers is 15. Sum of two numbers is 15. Sum of their reciprocals. Sum of their reciprocals is what? 3 by 10. 3 by 10. Okay. तो हमें फाइंड आउट करना है नंबर्स. वी नीड टू फाइंड आउट द नंबर्स. फर्स्ट ऑप्शन 10,5. नेक्स्ट ऑप्शन -10, -5. नेक्स्ट ऑप्शन 8,7. and next option none. Okay, so yes, can you tell me what will happen? इजी है, बहुत आसान है. तो सबसे पहले तो सम ढूंढो. सम 15 आ रहा है क्या? इसमें तो नहीं आ रहा है 15. -15 आ रहा है उसमें. इसमें आ रहा है 15 और इसमें आ रहा है 15. तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, है ना? फर्स्ट कंडीशन इट्स सेटिस्फाइड बाय ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी. अब मुझे चेक करना है उनके रेसिप्रोकल के बारे में. क्या उनके रेसिप्रोकल मुझे 3 by 10 आंसर देते हैं क्या? सो लेट्स चेक आउट सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स. ओके, यहां पे सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स कितना आ रहा है? ये into 2. So this is 1 by 10 plus 2 by 10 which is 3 by 10. ये कितना आ रहा है? I'll have to take LCM into 7 into 8. कितना आ गया ये? 7 plus 8 by 56. चलेगा क्या ये 15 by 56? नहीं चलेगा, है ना? नहीं चलेगा. So this won't be your answer. This is going to be the answer. Okay, so A option is the answer. 8:45 का टाइमिंग फिक्स कर लेते हैं. ओके, वो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा. अभी देखो कोई लोग 8:50 के हिसाब से ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो यस इसलिए बता रही हूँ मैं. 8:45 का टाइमिंग जो है फिक्स कर लेते हैं. इट विल बी बेटर. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. 5 टाइम्स ना मतलब मल्टीप्लाई. 5 टाइम्स ऑफ पॉजिटिव होल नंबर is 3 less than twice the square of number. 5 times पॉजिटिव होल नंबर मतलब नंबर नेगेटिव नहीं है, is 3 less than twice the square of the number. कुछ नहीं किया है मैंने, जो भी वर्ड्स में है उसको मैंने इक्वेशन में लिखा है, नथिंग एल्स. व्हाट आई हैव डन, 5 times positive whole number is what? Twice. 3 less मतलब 3 से कम है वो. कौन 3 से कम है? 5 times positive whole number. This 5 times positive whole number is 3 less than what? Twice square of a number. Twice square of a number. तो 5 times positive whole number चेक कर लेते हैं फिर, है ना? ऑप्शंस क्या है हमारे? ऑप्शन में 3 है, फिर 4 है, -3 है एंड 2 है. पॉजिटिव होल नंबर बोला है ना, तो नेगेटिव ऑप्शन तो आएगा ही नहीं. नेगेटिव ऑप्शन आएगा ही नहीं. वी विल जस्ट चेक फॉर ऑप्शन ए. सो लेट्स चेक आउट फॉर ऑप्शन ए. इस नंबर के जगह पे 3 रख के देखते हैं. 5 into 3 equal to 2 into 3 square minus 3. कितना आया? 15 is equal to 18 minus 3. So 15 is equal to 15. मैच्ड. मैच हो गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं. यहाँ पे नहीं मैच होता, चेक करके देखो. 5 into 4 is equal to 2 into 4 square minus 3. कितना आ रहा है ये? 20 is equal to 32 minus 3.
कितना आ रहा है ये 20 इज इक्वल टू 29. मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है. सो ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट वन. एंड सिमिलरली यू वॉन्ट गेट ऑप्शन डी ऑल्सो. इजी, बहुत आसान है. ओके, बहुत ही आसान है. क्वेश्चन नंबर 3. Sum of two numbers is 45. Sum of two numbers is 45. Mean proportional between them is 18. अब ये थोड़ा सा तुम्हें पता नहीं है. Mean proportional is 18. देखो, बता देती हूँ मैं मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है. मान के चलो x एंड y दो नंबर्स है, तो उनका एडिशन होगा 45 एंड मीन प्रोपोर्शनल होगा रूट ऑफ एक्स वाई. ये मीन प्रोपोर्शनल चीज जो है वो तुम लोगों को समझ में आ जाएगी जब हम रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर लेंगे. ठीक है. सो मीन प्रोपोर्शनल इज 18 मींस व्हाट? रूट ऑफ एक्स वाई इज 18. एक्स वाई क्या है? अपने नंबर्स है. व्हाट इज एक्स वाई? एक्स वाई इज व्हाट? It is numbers. X, y are what? Numbers. So sum of two numbers is 45. So x plus y is 45. Mean proportional is 18. So root of x, y is 18. Okay. अब ऑप्शन ए दिया हुआ है हमें 15 and 30. ऑप्शन बी दिया हुआ है 32 and 13. ऑप्शन सी दिया हुआ है 36 and 9. ऑप्शन डी दिया हुआ है 25 and 20. Okay, 25 and 20. Sum of two numbers is 45. चेक करो इनका एडिशन कितना आता है. 45 आ रहा है. इनका एडिशन कितना आता है? 45 आ रहा है. इनका एडिशन 45 आ रहा है. इनका एडिशन 45 आ रहा है. तो ये तो सेटिस्फाइड है. अब रूट ऑफ एक्स वाई लेट्स चेक आउट. रूट ऑफ 15 इंटू 30 कितना आ रहा है? ये 450 आ रहा है. तो कुछ मतलब नहीं बनता है ना. रूट ऑफ 32 इंटू 13 कितना आता है? ये मल्टीप्लीकेशन 32 इंटू 13 416. इज इट परफेक्ट स्क्वायर? नो. इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आता है? 36 इंटू 9 चेक करोगे तो यू विल गेट 324 है ना. इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है? 25 इंटू 20 विच इज व्हाट? 500. तो यहां पे मुझे कितना मिला? 18 मिला. क्या 18 मिला? मीन प्रोपोर्शनल, दैट इज रूट ऑफ एक्स वाई. रूट ऑफ एक्स वाई आई गॉट एज 18. सो ऑप्शन सी इज द आंसर. ए इज व्हाट? 15 एंड 30. तो पहला कंडीशन तो सभी ऑप्शंस में मैच कर रहा था. आई वाज चेकिंग फॉर सेकंड कंडीशन विच इज रूट ऑफ एक्स इनटू वाई. So root of 15 into 30 I'm getting 450. Root of 32 into 13 I'm getting 416. तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं. तो 18 की बात ही नहीं उठती. ये भी नहीं है. तो दिस इज योर आंसर. ओके. नाउ क्वेश्चन 4. Hypotenuse of right angle triangle is 3 root 5. Okay. If smaller side is tripled, let's say smaller side is tripled. Smaller side is tripled. है ना. अच्छा, लिखना है क्या तुम लोगों को? कब बोलोगे फिर? लिखो लिखो फटाफट. चलो फास्ट. आई एम वेटिंग. डोंट वरी. थर्ड का क्या आया? थर्ड का यही तो है तुम्हारे सामने. देखो 18 ये आया ना. ऑप्शन सी. दिस इज द आंसर. ओके. तेरा कैप्स लॉक ऑन है. ओके. सो 3 times smaller side is what? Is what? Sorry.
Smaller side is tripled and larger side is doubled. Smaller side is tripled and larger side is doubled. New hypotenuse is 15 centimeter. If this is done, then new hypotenuse is 15. Which page number this question is? You have class notes? Yes, do you have class notes? फिर मैं पेज नंबर बता सकती हूँ. 46 है. 46. Type 10 equations का. Check it out. Check it out. Check it out. So अगर 3 times किया स्मॉलर साइड का और 2 times किया लार्जर साइड का, तो मुझे नया हाइपोटेन्यूज जो मिल रहा है दैट इज व्हाट 15. दैट इज व्हाट 15. तो चेक करते हैं फिर. ऑप्शन ए क्या है अपना? हमें साइड्स ढूंढने हैं ना. हमें क्या ढूंढना है? साइड्स ढूंढने हैं. सो 10 and 24. B option is 3 and 6. C option is 5 and 10. C option is 5 and 10. And D option is none. ठीक है, D option देखने की जरूरत नहीं है. तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे? विथ एग्जिस्टिंग साइड्स क्या मुझे 3√5 मिलेगा? विथ एग्जिस्टिंग साइड्स क्या मुझे 3√5 मिलेगा? दैट थिंग आई विल चेक. चलो, तो हाइपोटेन्यूज कैसे ढूंढते हैं? गो टू दी 7th standard mathematics. This is your right angle triangle. And this is your right angle triangle. This is x. This is y. This is what? Root of x square plus y square. है ना? That is what root of x square plus y square. तो मान के चलो this is 10 and this is 24. चेक करो 10 square plus 24 square कितना मिल रहा है ये? 100 plus 576 which is root of 676. So which is actually 26. है ना? बट हमें हाइपोटेन्यूज 26 नहीं चाहिए. हमें कितना चाहिए? 3√5 चाहिए. तो ए ऑप्शन तो गया. एग्जिस्टिंग हाइपोटेन्यूज कितना चाहिए? 3√5 चाहिए. फिर वो 3 टाइम्स स्मॉलर किया, 2 टाइम्स लार्जर किया, वो बाद वाली बात है. फिलहाल मुझे हाइपोटेन्यूज कितना चाहिए? 3√5 चाहिए. दैट फॉर दैट आई एम चेकिंग. ओके, सो लेट्स चेक फॉर दिस. दिस इज 3, दिस इज 6. व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? 3 square plus 6 square. What is this? 9 plus 36. What is this? 45. What is this? 9 into 5. है ना? Sorry, 9 into 5. √9 को बाहर निकालो. It becomes 3√5. मैच हो गया? मैच हो गया. So option B can be my answer. Option B can be my answer. Yet I haven't checked for second condition. So don't rely on this. Don't rely on this. Yet I haven't checked for second condition. Okay. So let's check for second condition. क्या बोला है second condition में उन्होंने? Yes, what they have said. What they have said. 3 times smaller side. Smaller side का 3 times, which is 9. 2 times larger side. 6 का 2 times, which is 12. The new hypotenuse should be 15. अब जिसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है जिसको, वो लोग सीधा सीधा बोल देंगे कि यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना आ रहा है? 15 आ रहा है. लेकिन जिनका पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद नहीं है, तुम इसको फाइंड आउट कर सकते हो. 9 square plus 12 square. What is this? 81 plus 144. 81 plus what? 144. So how much I am getting? Okay. Okay, all right. So this is 15. Okay, this is what? 15. So मिल गया मुझे 15.
यस मिल गया मुझे 15। ओके, सो दिस इज योर ऑप्शन बी। ओके, क्या किया हम लोगों ने, एग्जिस्टिंग हाइपोटेनस मुझे क्या चाहिए, वो 3 टाइम्स 2 टाइम्स वो सब हटा दो। एग्जिस्टिंग हाइपोटेनस मुझे क्या चाहिए, 3√5 चाहिए। मुझे वो हाइपोटेनस यहाँ पे मिला क्या, फर्स्ट ऑप्शन में मिला क्या, नहीं, फर्स्ट ऑप्शन में मुझे 3√5 नहीं मिला है ना, मुझे 26 मिला था, तो इस वजह से मैंने फर्स्ट ऑप्शन हटा दिया। बी ऑप्शन में मुझे कितना मिला हाइपोटेनस, 3√5 मिला। 3 square plus 6 square is equal to 9 plus 36 45। हाउ मच इज दिस, 3√5 मिल गया मुझे हाइपोटेनस, तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ, है ना। अगर पहला कंडीशन ही वेस्ट है तो आगे क्यों बढ़ना है फिर, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद ही नेक्स्ट कंडीशन पे बढ़ेंगे ना। सो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, हाइपोटेनस इज 3√5। नाउ 3 टाइम्स द स्मॉलर साइड, 3 टाइम्स द स्मॉलर साइड इज 3 का 3 टाइम्स कर दिया, इट्स 2 टाइम्स एंड 2 टाइम्स द लार्जर साइड, इसका 2 टाइम्स कर दिया। अब इसका मुझे हाइपोटेनस ढूंढना है, 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, आई एम गेटिंग व्हाट, 225। So 225 is what? Root of 225 is 15. So I'm getting new hypotenuse as 15. Okay. C option check करके देखो. You won't get the answer. Okay. You won't get the answer. Check करके देखो. 5 and 10 है. Under root of 5 square plus 10 square करके देखो. What you will get? 25 plus 100. 125. So it's 5√5. You won't get it. You want what? 3√5. You don't want 5√5. Got it? Yes. So this is your question. It was simple. Question number 5. Yes. Are you with me? और काफी सारे लोगों ने 8 के 8 क्वेश्चन भी फिनिश कर लिए होंगे, है ना? That's good thing. But yes. कोई पीछे तो नहीं है ना, पीछे पड़ा नहीं है ना कोई, मतलब कोई सेकंड क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे, ऐसा तो नहीं ना? Okay. So let's start with fifth one. बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी नहीं, वो वर्ड्स बहुत बड़े। डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एप्पल जूस हैज 5,000 bottles in the store that he wishes to distribute in a month. उसके स्टोर में कितने बॉटल्स हैं, 5,000 bottles in the store. Okay. From the experience, it is known that demand मतलब number of bottles, okay, is given by what, minus 2,000 p square, okay, plus 2,000 p and 17,000. 17,000. The price per bottle that will result zero inventory. P is price. P is price. Okay. Price per bottle so that or else price per bottle for zero inventory. ओके, सो यस, क्या करना है फिर, जीरो इन्वेंट्री कब होगा, व्हेन यू विल गेट जीरो इन्वेंट्री। व्हाट डू यू मीन बाय दैट, जीरो इन्वेंट्री मतलब, बोलो, पी ढूंढना है हमें, वी नीड टू फाइंड आउट पी सो दैट देयर विल बी जीरो इन्वेंट्री। कैन यू टेल मी? चलो फटाफट आंसर करो, तब तक मैं चार्जर लेके आती हूँ। चार्जर कर सही तो नहीं हुआ है मेरा, यस, दूसरे लैपटॉप का यूज कर रही हूँ।
सो यस, क्या क्या आंसर्स आए हैं मेरे पास, लेट मी चेक. नो स्टॉक शुड बी लेफ्ट, वेरी गुड, वेरी गुड. स्टॉक पूरा खत्म, करेक्ट. सो जीरो इन्वेंट्री मींस सारा स्टॉक क्या होना चाहिए, खत्म होना चाहिए. तो पूरा स्टॉक खत्म कब होगा, पूरा स्टॉक खत्म कब होगा, जब ये 5,000 बॉटल्स जो है वो पूरे के पूरे, उतनी डिमांड होगी ना. जब 5,000 बॉटल स्टॉक में है, 5,000 बॉटल्स आर देयर इन स्टोर, एंड अगर डिमांड 5,000 की आती है तो पूरा स्टॉक खाली हो गया ना, है ना. पूरा स्टॉक क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा. सो डिमांड शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉटल्स विच आर देयर इन स्टोर. हाँ, वीडियो ऑन, यस, आई फॉरगॉट. ओके, थैंक यू. सो यस, जितने भी बॉटल स्टोर में है उतने डिमांड अगर आती है तो तुम्हारा जीरो इन्वेंट्री का सिचुएशन सेटिस्फाई हो जाएगा. सो 5,000 बॉटल थे, 5,000 बॉटल्स की डिमांड आ गई. सो 5,000 इज इक्वल टू जीरो इन्वेंट्री, जीरो स्टॉक, है ना, पूरा स्टॉक खत्म, प्लस 2,000 पी प्लस 17,000. ऑलराइट, इसको शिफ्ट कर दो यहाँ पे, है ना. सो जीरो इज इक्वल टू माइनस 2,000 पी स्क्वायर प्लस 2,000 पी, क्या आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा. अब सारे जीरोस को उड़ा दो, सारे जीरोस उड़ा दो, है ना. जीरो है ना यहाँ पे, ऑब्वियसली यहाँ पे जीरो है तो पूरा 1,000 से डिवाइड हो जाएगा ना, पूरा 1,000 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या आएगा, इनफैक्ट 2,000 से डिवाइड हो जाएगा, आई वुड से, है ना. सो जीरो डिवाइडेड बाई 2,000, माइनस 2,000 से करें वो माइनस भी हट जाएगा ना, फिर अपना काम आसान. 2,000, एक मिनट, 17,000 है. हाँ बट ये 5,000 यहाँ पे आ गया ना तो वो 12,000 हो गया ना. यस, वो 5,000 यहाँ पे आ गया ना क्रिश, सो इट बिकम्स 12,000, नो ना. Why did we take 5,000 और RHS? डिमांड, क्या बोला मैंने अभी, जब 5,000 बॉटल्स की डिमांड आएगी तब मेरा स्टॉक पूरा खाली हो जाएगा. जीरो इन्वेंट्री मतलब क्या होता है, पूरा स्टॉक खाली हो जाएगा ना, है ना. देयर विल बी नथिंग इन योर स्टोर. तो ऐसा कब होगा, 5,000 बॉटल्स मेरे स्टोर में है, जब डिमांड 5,000 बॉटल्स की आएंगी तब ये सारे के सारे 5,000 बॉटल्स मुझे देने पड़ेंगे, एंड एट दैट टाइम इन्वेंट्री विल बी जीरो, है ना. तो इस वजह से डिमांड इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा है, 5,000 लिखा है. किसी को डाउट है यहाँ पे डिमांड इज इक्वल टू 5,000 क्यों लिखा है? यस, एनीवन हैज एनी डाउट, बोलो जल्दी. कॉमर्स स्टूडेंट हो यार, तुम लोगों ने मुझे सिखाना चाहिए. चलो, ये माइनस माइनस निकल गया, ये पी स्क्वायर, ये क्या बचा, माइनस पी, ये क्या बचा, 6. So how much is this? P square minus p minus 6 is equal to 0. So multiplication should be minus 6, addition should be minus 1. What are the numbers? Minus 2 plus 3. So p minus 3 and p plus 2 is equal to 0. Okay. So what is this? P is equal to 3 and p is equal to minus 2. अटेंड करना जरूरी है क्या? डाउट देखो भैया का. नहीं, रुको रुको, अटेंड करना जरूरी है क्योंकि नया टॉपिक शुरू होने वाला है. ठीक है, दैट इज व्हाई 3 क्वेश्चंस खत्म होने हैं, खत्म करने हैं अपन को. तो प्राइस -2 हो सकता है, नो, प्राइस कैन नेवर बी नेगेटिव, है ना. सो व्हाट विल बी द आंसर, इट इज 3 rupees. So this is your price. Okay, so price is equal to rupees 3. It is not rupees 2 because negative price is not possible, right? Negative price is not possible. Chalo, next question, question number 6. Are you there with me? Yes. Or you're lagging? काफी सारे लोग हैं जो लीड कर रहे हैं, but is there anyone जो लैग कर रहे हैं? कोई लैग करने वाला है तो बोलो. अगर हम माइनस से डिवाइड नहीं करते तो 2 रुपीज आता है, क्या बात कर रहे हो, कैसे पॉसिबल है ये, अगर माइनस से डिवाइड नहीं किया तो. अगर तुमने माइनस से डिवाइड नहीं किया तो तुम्हारा इक्वेशन क्या बनेगा, p एंड प्लस
6, sorry, minus p and 6 is equal to 0. ओके, तो क्या हो जाएगा फिर? मल्टीप्लीकेशन शुड बी -1 into +6 ना, so which is -6. Addition will be +1. What are the numbers? -3 + 2 है ना, so -p squared -3p plus 2p is equal to, sorry, +6 +6 is equal to 0. Again you are getting same answer यार, ऐसे क्यों कर रहे हो? -p बाहर लिया, p plus 3 मल्हार तुम्हारा प्रॉब्लम अलग है यार. हाँ यार, इस बंदी की बात सही थी. एक मिनट, एक मिनट. कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? एक मिनट. हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी. +3 -2. यस, सो माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस आएगा, ये माइनस आएगा. यस, थैंक यू. ओके, सो -p -2 and p -3 is equal to 0. ओके, वो +3 -2 चाहिए था. थैंक यू. ओके, सो उतना ही आता है, p is equal to 3 ही आता है. ओके, सेम मिस्टेक करती है. ओके, ऑलराइट. Question number 6. The sides of equilateral triangle are shortened by sides of equilateral triangle are shortened by मतलब reduced by what? 12 units, 13 units, 14 units. Okay, and right angle triangle is formed, and right angled triangle is formed. है ना, तो चेक करते हैं फिर ऑप्शन में. देखो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स थोड़ा सा याद रखो. कुछ कुछ ट्रिपलेट्स है जो याद रखना आसान है, उनको मैं बताती हूँ पहले तो तुम लोगों को. पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बेनिफिशियल होता है. 3 4 5 फेमस पाइथागोरियन ट्रिपलेट. 6 8 10 वन मोर फेमस पाइथागोरियन ट्रिपलेट. 9 12 15 है ना. तो ये पूरा 3 4 5 का जो टेबल है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. ओके, उसके अलावा भी होते हैं जैसे कि 5 12 13, ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जो टेबल में नहीं आता. ओके, 7 24 25, ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जो टेबल में नहीं आता. तो ऐसे अलग ऑड ट्रिपलेट्स भी है, बट यस, ये तुम याद रख सकते हो कुछ ट्रिपलेट्स. इसमें बड़ा साइड क्या रिप्रेजेंट करता है? हाइपोटेनस रिप्रेजेंट करता है. इसमें बड़ा साइड जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? हाइपोटेनस रिप्रेजेंट करता है. 25 आएगा इसका. लेट मी चेक, लेट मी चेक. ए ऑप्शन, ए ऑप्शन के हिसाब से इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड जो है वो क्या होना चाहिए? 17. उन्होंने बोला है साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल रिड्यूस्ड बाय 12 13 14. इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब सारे साइड्स क्या होते हैं? 17 17 17. अब ये सारे साइड्स रिड्यूस हो गए बाय 12 बाय 13 एंड बाय 14. सो इसको 12 से रिड्यूस किया, इसको 13 से रिड्यूस किया, इसको 14 से रिड्यूस किया. कितना आया? ये 5 आया, ये 4 आया, ये 3 आया. यही पे मिल गया ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट. 3 4 5 मिल गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट. सो ए इज द आंसर. बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई विल एक्सप्लेन बी ऑप्शन एज वेल. बी ऑप्शन के हिसाब से क्या होना चाहिए? इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड 16 यूनिट्स. सो लेट्स चेक आउट. 16 16 16. साइड्स आर रिड्यूस्ड बाय कितना? 12 13 14. कितना आ रहा है फिर? ये 4 3 2. है क्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट? नहीं है. सॉल्व भी कर सकते हो, बट नो, डोंट सॉल्व ना. व्हाई आर यू सॉल्विंग? है ना, सॉल्व करेंगे तो और लेंथी हो जाएगा वो. ओके, नो नीड टू सॉल्व.
So A option is the answer. Word problems ना स्मार्टली अप्रोच करो, बहुत आसानी हो जाएगी. Okay, so B option is wrong. Okay, so question number 7 finally. So ये कुछ रेड कलर में मैंने पाइथागोरन ट्रिपलेट्स लिख के दिए हुए हैं ना, वो थोड़ा सा रेफर करो. पेज नंबर 46 है. आज शुरू करें ना टॉपिक. 9:45 तक हमें टाइम है ना, और ये घड़ी 10 मिनट आगे है ना, तो हम शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना. कल चलो कल क्यों, आज तो थके भी नहीं है बिल्कुल सॉल्व कर करके कुछ भी. ऐसा भी नहीं कि आज बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस किए हम लोगों ने, है ना. थ्योरम से कैसे चेक करते हैं वो जानना है. ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड x लिया तो साइड्स रिड्यूस हो गए ना, x माइनस 12 हो गया, x माइनस 13 हो गया और x माइनस 14 हो गया. तो इनमें से हाइपोटेन्यूज कौन होगा, इनमें से हाइपोटेन्यूज x माइनस 12 होगा. सो पाइथागोरस लगाओ इज इक्वल टू, ऐसा कर सकते हो, है ना. यस, क्वेश्चन 8 इज ट्रिकी, क्वेश्चन 8 इज नाइस वन. यस, question number 7, what is that? Good, you solved it. Nice. The sum of two irrational numbers multiplied by larger one. Sum of two irrational numbers multiplied by larger. Giving me what? 70. Difference. रिवीजन करनी है. गुड गुड, रिवीजन के नाम पे सो मत जाना. Difference of two irrational numbers multiplied by smaller one is 12. ये क्वेश्चन है. ऑप्शन ए क्या है, 3√2 and 2√3. ऑप्शन बी क्या है, 5√2 and 3√5. ऑप्शन सी क्या है, 2√2 and 5√2. and option D is none. अब देखो, उन्होंने सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स बोला है एंड डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर्स बोला है. तो अभी इरेशनल नंबर मतलब क्या होता है, √3, √8, √7, √15, मतलब जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता. √16 का मुझे पता है 4 आता है, √25 का मुझे पता है 5 आता है. तो वैसे √7 का पता है मुझे नहीं, √8 का पता है मुझे नहीं, √15 का पता है मुझे नहीं. तो ये सब क्या हो गए, इरेशनल नंबर्स हो गए, है ना. तो सम करनी है हमें इरेशनल नंबर्स की. तो इरेशनल नंबर्स की एडिशन कब होती है, √3 एंड √8. इनकी एडिशन होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी, है ना. √5 प्लस √7, इनकी एडिशन होगी क्या, नहीं होगी, है ना. तो √2 मतलब ये एडिशन पॉसिबल है क्या, 3√2 प्लस 2√3, नॉट एट ऑल पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √3 है, तो ये एडिशन पॉसिबल नहीं है ना. यहाँ पे 5√2 एंड 3√5, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √5 है, एडिशन पॉसिबल है क्या, नहीं. बस यहाँ पे एडिशन पॉसिबल है. तो यहाँ पे कंडीशन चेक कर लेते हैं. क्या बोला मैंने, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज मल्टीप्लाइड बाय लार्जर वन. लार्जर कौन सा है, 5√2 है. 70 आ रहा है क्या, चेक करते हैं. लेट्स चेक आउट वेदर इट इज 70 और नॉट. 2√2 एंड 5√2 कितना आ गया, 7√2 आ गया. 7√2 इंटू 5√2, तो 7 5s 35. √2 इंटू √2 2, कितना आया, 70. मैच हो गया, 70, है ना. अब डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर इनटू स्मॉलर,
डिफरेंस कितना आएगा? ऑब्वियसली बड़े नंबर में से छोटे नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे इनटू स्मॉलर. 5√2 minus 2√2, it's 3√2 into 2√2. कितना आ गया ये? 3 2 जा 6. √2 into √2 2. 12 आया. 12 आया. So option C is correct answer. Got it? Yes. कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक? Understood everything? Sum of irrational numbers is into 5√2 is equal to 70. A subtraction of irrational numbers into 2√2 equals 12. I subtracted both the numbers and only had x square plus y square is equal to 58. Yes, done. Yes, definitely. Yes. Okay, कोई problem नहीं. Everything is fine. Okay, so समझ में आया? So this is larger number and this is smaller number. And उन्होंने वही बोला है, smaller से multiply करो and larger से multiply करो. Okay. Question number 8 is very nice. किया किसी ने क्वेश्चन नंबर 8? और किया तो कैसे किया? गुड. हाउ डिड यू डू इट? कैसे किया? याद नहीं? ओके. अच्छा, इनिशिएट कैसे किया? अजम्पशंस क्या क्या किए? किसको आया है क्वेश्चन? पवन, गॉट इट? ओके. क्लास खत्म हो गई थी. ओके, देखो क्या बोला उन्होंने. लेट द कॉस्ट ऑफ पीस ऑफ कॉपर वायर, कॉस्ट ऑफ piece of copper wire, it's 60. If wire was 2 meters shorter, the cost is ₹1 per meter more. Okay, ये क्या है? ₹60 है ना, पूरे कॉपर वायर का कॉस्ट है ये. नाउ लेट cost per meter is equal to x. Cost per meter is what? x. तो उन्होंने क्या बोला है कि अगर वायर का लेंथ 2 से कम हो गया. अच्छा चलो मुझे बताओ, कॉस्ट का जो कॉस्ट पर मीटर x है और टोटल कॉस्ट 60 है. ध्यान से सुनो, कॉस्ट पर मीटर इज x रुपीज. ध्यान से सुनो, कॉस्ट पर मीटर इज x रुपीज and total cost is 60. Can I find out length? Very good. Total cost कितना है? 60 rupees. This has nothing to do with mathematics. This is common sense. Total cost कितना है? 60. And cost per meter. अब ये कितने तो भी मीटर्स होंगे ना, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर. हमें नहीं पता कितना मीटर का वायर है. कुछ तो लेंथ का वायर होगा, है ना. हमें नहीं पता कितने लेंथ का वायर है, बट मुझे इतना पता है कि 1 मीटर के लिए x रुपीज लगते हैं एंड टोटल कितना है? 60 रुपीज. सो लेंथ ऑफ कॉपर वायर कैसे ढूंढोगे? 60 अपॉन x मीटर. वेरी इंपॉर्टेंट है ना. 60 अपॉन x मीटर. अब क्या बोला है उन्होंने? इफ वायर वॉज 2 मीटर शॉर्टर, वायर छोटी है कितने मीटर से? 2 मीटर से. लेंथ ऑफ वायर छोटी है 2 मीटर से, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा? 1 रुपए से ज्यादा हो जाएगा. कॉस्ट पर मीटर विल बी मोर.
देन 1 रुपी, एंड टोटल कॉस्ट तो सेम ही होगा ना. टोटल कॉस्ट क्या हुआ है? टोटल कॉस्ट सेम, बिकॉज उन्होंने बोला है द कॉस्ट इन बोथ द केस वुड रिमेन सेम. टोटल कॉस्ट सेम है. इस केस में भी टोटल कॉस्ट 60 है और इस केस में भी टोटल कॉस्ट 60 ही है. दोनों केसेस में कॉस्ट टोटल कॉस्ट सेम है. ओके तो मैंने क्या किया व्हाट आई हैव डन, मैंने पर मीटर का जो कॉस्ट है वो x लिया. तो लेंथ ऑफ कॉपर वायर कैसे मिलेगा मुझे? पर मीटर का कॉस्ट x है, सिंपल सी बात है. और टोटल कॉस्ट कितना है? 60 है. तो लेंथ ऑफ वायर कितना होगा? 60 अपॉन x होगा. ओके अब उन्होंने बोला है लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 2 एंड कॉस्ट पर मीटर इंक्रीज्ड बाय 1. इन दैट केस आल्सो टोटल कॉस्ट रिमेन्स सेम, है ना. लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 2 एंड कॉस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 1. टोटल कॉस्ट इज व्हाट? 60 ओनली. नाउ ऑप्शन टू क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे. लेट्स ट्राई ऑप्शन टू क्वेश्चन. फर्स्ट ऑप्शन उन्होंने पूछा है लेंथ ऑफ वायर इज व्हाट? लेंथ ऑफ वायर इज व्हाट? सो फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से लेंथ इज इक्वल टू 10. तो अगर लेंथ इज 10, इफ लेंथ इज 10, x is what? If length is 10, x is what? X is 6. है ना. If length is 10, x is 6. चेक करके देखो. 60 अपॉन x माइनस 2 एंड x प्लस 1. क्या मुझे 60 मिल रहा है क्या? हाँ डिस्कस करेंगे, सारे डाउट्स डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के. लेट्स चेक इट आउट. बस पहले चेक करते हैं कितना आ रहा है ये. 10 माइनस 2 into 7, this is 56. 60 आना चाहिए ना. This should be 60 as per my question. तो option A is wrong. Correct कैसे रहे? Option A is wrong. Option B के हिसाब से length is 12 sorry. तो length is 10 मतलब 60 by x should be 12. So x is equal to 5. Let's check. 60 upon x minus 2 and x plus 1 is equal to 60 आता है क्या? So 60 upon 5 minus 2 and 5 plus 1. 60 आता है क्या? चेक करते हैं. This is what? 12 minus 2. This is what? 6. 10 into 6. 60. So option B is the correct one. जिसको रेगुलर वे से सॉल्व करना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो. फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ मैं सब कुछ. ओके आई एम रिपीटिंग एवरीथिंग. 5 आया है. हाँ तो हमें लेंथ ऑफ वायर ढूंढनी है ना. तो 12 इज लेंथ. कॉस्ट पर मीटर इज 5. ओके देखो मान के चलो तुम्हारे पास ये वायर है. दिस इज वायर, है ना. उसका टोटल कॉस्ट है 60. उसका टोटल कॉस्ट है 60 एंड इसका पर मीटर कॉस्ट मुझे पता नहीं है. 1 मीटर के लिए मुझे कितना पे करना पड़ता है मुझे नहीं पता. मुझे सिर्फ इतना पता है कि टोटल कॉस्ट इतना इतना है. 1 मीटर के लिए x लिया मैंने. एक वायर है जिसका पर मीटर कॉस्ट मुझे पता नहीं है, कुछ 100 मीटर्स है इसके. बट मैंने 1 मीटर के लिए कितना लिया? x लिया. ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होंगे उसके, है ना. ऐसे बहुत सारे मीटर्स होंगे. 5 मीटर 2 मीटर 3 मीटर बहुत सारे मीटर्स होंगे. टोटल कॉस्ट कितना है? 60. तो 60 को मैंने x से डिवाइड किया तो मुझे नंबर ऑफ मीटर्स मिल गए. कितने मीटर्स है? सो 60 बाय x इज मीटर, लेंथ ऑफ वायर. अब इक्वेशन कैसे बन रहा है कि तुमने लेंथ ऑफ वायर हाफ रिड्यूस किया 2 से. तो 60 बाय x माइनस 2 एंड कॉस्ट पर मीटर इंक्रीज किया 1 से, दैट इज x प्लस 1. तो टोटल कॉस्ट जो है वो सेम रहता है. टोटल कॉस्ट जो है वो सेम है 60. ओके तो मुझे फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ वायर कितना है. तो मैंने ऑप्शन 2 क्वेश्चन ट्राई किया. ऑप्शन 1 के हिसाब से दिस इज 10. 10 को मैंने चेक किया तो 56 आ रहा है. तो नहीं चलेगा, हमें 60 आना चाहिए. सो बी को चेक किया तो मुझे 60 आ रहा है. अब तुम्हारे डाउट्स बोलो, क्या क्या डाउट्स है बोलो फटाफट. आई डोंट थिंक अपन नया लेसन शुरू कर पाएंगे. ओके यस तुम्हारी तरफ से डाउट्स आने दो अभी इस क्वेश्चन के रिलेटेड. क्लियर हो गया डाउट? गुड. पक्का पक्का क्लियर हो गया डाउट? और किसी को कोई डाउट है तो बोलो.
कोई प्रॉब्लम नहीं। एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना 50 सेकेंड्स लगने चाहिए। 50 सेकेंड्स, 50 सेकेंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो मतलब देखो, क्वेश्चन पढ़ना है ना, मतलब देखो 2 से कम हो गया ना तेरा लेंथ, तेरा लेंथ 2 से कम हो गया ना, तो 60/x-2, और जो उसका पर मीटर कॉस्ट है वो 1 से इंक्रीज हो गया, सो इट इज x+1, और टोटल कॉस्ट क्या है 60, है ना। तो टोटल कॉस्ट कैसे होता है, टोटल कॉस्ट कैसे होता है, लेंथ, लेंथ इंटू पर मीटर कॉस्ट, है ना, लेंथ इंटू पर मीटर कॉस्ट। कॉमन स्टूडेंट तो ये आना चाहिए, ये समझना चाहिए, कॉमन सेंस है ना, लेंथ इंटू पर मीटर कॉस्ट, सो दैट इज 60। ऑलराइट, समझ में आई बात, ओके। Okay, so we'll stop here. Okay, we'll continue tomorrow with new lesson. Okay, we'll continue tomorrow with new lesson. इक्वेशन का टेस्ट जो है ना, अभी मेरा टेस्ट पेपर रेडी तो नहीं है, लेट मी चेक। हाँ, यू वी कैन प्लान फॉर स्मॉल टेस्ट, वी कैन प्लान फॉर स्मॉल टेस्ट, यस डेफिनेटली। इक्वेशंस, इक्वेशंस, इक्वेशंस का टेस्ट अपन रख सकते हैं, ओके, इस संडे। अभी नहीं, क्यों अभी नहीं, 40 मार्क्स या 30 मार्क्स अराउंड समथिंग, 30-40 मार्क्स का टेस्ट एक रख देते हैं। तेरा एग्जाम कब तक है पवन, 26 तक, बहुत लंबा चल रहा है तेरा एग्जाम फिर तो। इक्वेशन का टेस्ट दे दे, मैथ्स पढ़ने के लिए क्या ही टाइम लगता है, तेरा मैथ्स तो अच्छा भी है, और है ना, तेरा मैथ्स तो बहुत अच्छा है, सो यू कैन गिव द टेस्ट। एक दिन पहले पढ़ेगा तो भी अच्छे से हो जाएगा, है ना। थोड़े टफ क्वेश्चंस डालूंगी मैं, एक दो क्वेश्चंस थोड़े टफ होंगे, एक दो नहीं, 3-4, ओके। सो यस, लेट्स स्टॉप नाउ, ठीक है।